हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमारा होम पेज जिसमें कि नैव बार और फुटर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो नैव बार और फुटर होगा वो हमारे सारे पेजेस पे होगा, चाहे वो हमारा ऑर्डर्स पेज हो, चाहे वो हमारा लॉगिन पेज हो, चाहे वो होम पेज हो, साइन अप पेज हो, प्रोडक्ट पेज हो, हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज हो, हमें ये फुटर और हेडर अपने सारे के सारे पेजेस में दिखाना है। हम लोग _app.js को चेंज करेंगे, वहां पर देखेंगे ये काम किस तरह से किया जाता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस काम को फिनिश कर लेते हैं। यार अब हम लोग नैव बार, फुटर और होम पेज बनाने वाले हैं। तो उस काम को करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सारी की सारी फाइल्स को क्लोज करूंगा। क्लोज ऑल पर क्लिक करके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्लोज ऑल पे क्लिक मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यार क्लोज ऑल पे क्लिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी हमने खिचड़ी पका दी है अभी पेजेस बहुत सारे बनाकर। लेकिन अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जल्दी से एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा, पेजेस के अंदर नहीं बाहर। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या करूँगा कि कुछ कंपोनेंट्स बनाऊँगा। पहला कंपोनेंट्स नैव बार, ठीक है। और यार मुझे इसको navbar.js लिखना था, .js, ठीक है। और RAFCE जो कि पॉसिबल हो पाया है मेरे रिएक्ट रेडक्स GraphQL स्निपेट्स वाली जो लाइब्रेरी है उसकी सहायता से, ठीक है। एक और कंपोनेंट बनाऊँगा यहाँ पर, उसका नाम होने वाला है फुटर, ठीक है। फुटर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास हेडर, फुटर, नैव बार तीनों रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से फुटर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा footer.js और टेलविंड CSS तो ऑलरेडी ऐड कर ही दी है मैंने, RAFC नहीं RAFCE। और यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा, यार्न डेव लिखूंगा और आप लोग देखो जैसे मैं यार्न डेव लिखूंगा यहाँ पर मेरा ये जो कोर्स है खुल जाएगा। मुझे पता है बहुत अगली दिख रहा है, ठीक है, बहुत अगली दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और index.js को अब चेंज करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हमारा नैव बार भी बहुत अच्छा दिख सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर index.js के अंदर कुछ चेंजेस करना शुरू करूँगा। तो codesway.com वेयर द कोड, ये सब चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं, ये हटाऊँगा। ये 3 डिव्स बनाए इनको हटाऊँगा और यहाँ पर जो सबसे पहला काम मैं करूँगा वो मैं लिखूँगा नैव बार, ठीक है। हमारा जो नैव बार है उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारा नैव बार है उसको मैं लेकर आऊँगा कंपोनेंट से और कुछ इस तरह से मैं इसको लिखूँगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है नैव बार हमारा, सेव करूँगा। सेम काम फुटर के साथ भी करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से फुटर, ठीक है, और कुछ इस तरह से लिख दूँगा। फुटर भी मेरा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को साइट दिखाऊँ तो वो ऐसी दिख रही है, नैव बार, फुटर और इसके बाद मेन कंटेंट जो मेरा है वो बीच में आएगा, ठीक है। तो जो मेन कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा जो होम पेज है उसका, वो यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। अब मेरे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस वगैरह हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है। उन इमेजेस का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा अपने index.js को। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार मैं एक index.js बनाने वाला हूँ और index.js के अंदर क्या रहेगा कि एक सबसे पहले स्लाइडर टाइप की इमेज रहेगी, फिर उसके नीचे कुछ कंटेंट रहेगा, थोड़ा बहुत मैं पॉपुलेट करूँगा। लेकिन अभी मैं बहुत क्विक रहना चाहता हूँ चीज़ों के साथ और मैं बहुत ही जल्दी बनाना चाहता हूँ अपने index.js पेज को। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, टेलविंड CSS की यूटिलिटी क्लासेस तो हैं ही, एक इमेज ऐड करूँगा नैव बार के बाद। तो यहाँ पर जल्दी से एक डिव लगाऊंगा, ठीक है, और उस डिव के अंदर डालूंगा इमेज जिसका SRC होगा / शायद उस इमेज का नाम है home.jpg, हाँ यही वाली इमेज है, home.jpg / home.jpg। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गई है वेयर द कोड। लेकिन अगर मैं अभी इसको कुछ इस तरह से बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बहुत बढ़िया तरीके से ये नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको रिस्पॉन्सिव से ज़्यादा मुझे सेंटर करना है। सेंटर अगर मैं करूँ इसको, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूँ तो ये फुल स्क्रीन पर आ जा रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से करूँ तो ये फुल स्क्रीन पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो इस चीज़ पर अडेप्ट हो रही है। रिलोड करूँ तो ये कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। देखते हैं आईपैड पर कैसी दिख रही है। तो यार सारी की सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। आईपैड में ऐसी दिख रही है, सरफेस डुओ में ऐसी दिख रही है और नेस्ट हब में ऐसी दिख रही है। तो काइंड ऑफ विड्थ तो सारी ये ले रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है। तो मेरा नैव बार ऊपर आया, फुटर नीचे आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी, मेरा ये इमेज बिल्कुल सही है, वेयर द कोड। ऊपर मेरा नैव बार आने वाला है। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा इस इमेज को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ऐसे ही रहने देने के बाद नीचे कुछ कंटेंट ऐड करूँगा और मैं जाऊँगा टेल ब्लॉक्स पर। आपको यार ये क्या है, ये क्या है,
ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। ऐसा है कि ये एक वेबसाइट है जिस पे आपको टेलविंड के स्निपेट्स मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको टेलविंड के स्निपेट्स मिल जाते हैं। मैं टेल ब्लॉक को काफ़ी पसंद करता हूँ कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन मिल जाता है। देखो यहाँ पर ई कॉमर्स के डिज़ाइंस मौजूद हैं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। और कॉपी यहाँ से करने का मतलब प्योर कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप प्योर कॉपी पेस्ट करते हो तो शायद आपका कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये टेलविंड CSS के स्निपेट्स हैं इसलिए यहाँ पर कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपके पास, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से फुटर पे जाएंगे और एक अच्छा सा फुटर कॉपी कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये फुटर काम करेगा। ठीक है, मैं और फुटर्स भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये पहला वाला फुटर ये काम करेगा। तो व्यू कोड पे जाना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है और जो मेरा footer.js है उसके डिव के अंदर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मुझे एरर थ्रो करेंगी और आप देखो कि जो हमारा Next.js होता है उसमें क्लास इज इक्वल टू की जगह आपको क्लास नेम इज इक्वल टू लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जो क्लास इज इक्वल टू है उसकी जगह आपको क्लास नेम इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल कर दो। अभी भी दिक्कत है, और उसकी दिक्कत क्या है कि ये जो स्ट्रोक लाइन जॉइन है, अब देखो यहाँ पे क्विक फिक्स पर मैं क्लिक करूँगा, फिक्स ऑल ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम करूँगा, ये सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, और ये पॉसिबल हो पाया है मेरी ESLint वाली एक्सटेंशन की सहायता से। ठीक है, तो ये आप कर लेना। अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करी तो शायद आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली चेंज करनी पड़ेंगी, और किस चीज़ में चेंज करना है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स में जाकर आप ये प्रॉब्लम्स देख सकते हो। ESLint ने जो प्रोड्यूस करी है और काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँ अगर, तो ये देखो मेरा फुटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है कि यहाँ पर टेल ब्लॉक्स लिखा हुआ है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर लिखा हो courtsway.com। ठीक है, तो courtsway.com को यहाँ पर लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर टेल ब्लॉक्स का इमेज है, शायद ये एक SVG है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ गई ये SVG, ये रही। इस SVG को मैं हटाऊँगा और यहाँ पर IMG लगाऊँगा, और IMG के अंदर का जो SRC रहने वाला है ना, वो पता है क्या रहने वाला है, हमारा logo.jpg है, PNG है, इट शुड बी PNG। हाँ, और ये टेल ब्लॉक्स लिखा हुआ ये मैं हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो जो स्पैन है ये भी मैंने हटा दिया। अब देखो आप लोग यहाँ पर courtsway.com लिख कर आ गया है। ठीक है, तो ये जो लोगो था हमारा वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है, शायद इसको एक्स एक्सिस में थोड़ी बहुत मैं आगे पीछे मार्जिन दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में मार्जिन है, PX पैडिंग है, सॉरी। अब मैं इसको हटाऊँ तो कैसा रहेगा, नहीं मुझे ऐड करनी है एक्चुअली पैडिंग। कहाँ पर ऐड करनी है मालूम है? मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुझे ऐड करनी है इस टेक्स्ट में। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट में दे देता हूँ PX 10, आई डोंट नो, देखता हूँ 10 ज़्यादा हुई है थोड़ी सी। PX कंट्रोल स्पेस दबाया मैंने और PX 4। ठीक है, बाय द वे मैं दोबारा से आप लोगों के लिए स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं क्या दबा रहा हूँ आपको पता चल जाए। और ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँ, इसको 100% पे रखते हुए अगर मैं फुटर दिखाऊँ आपको तो ये ऐसा दिख रहा है, विच लुक्स क्लीन, बहुत बढ़िया लग रहा है। courtsway.com वेयर द कोड। ठीक है, तो बढ़िया दिख रहा है। नेव बार की बारी। ठीक है, और ये सारे टेक्स्ट में शायद चेंज कर दूंगा, और मैं यहाँ पर वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, और आप लोग देख रहे हो, मैं ये करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो शायद अगले वीडियो में ये सारे टेक्स्ट आपको चेंज हुए हुए मिलेंगे। लिंक ऐड करना सिखा देता हूँ आपको, लिंक कैसे ऐड करते हैं, और मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है। ठीक है, तो कहीं पर भी मुझे लिंक लगाना है, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करने पर, मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने पर सबसे पहले तो कर्सर पॉइंटर हो जाए और यहाँ पर क्लिक करें तो अब होम पेज पर आ जाए। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को दिखाता हूँ। मैं जहाँ पर ही IMG लोगो ये लिखा हुआ है, मैं इसके A टैग से पहले एक लिंक का इस्तेमाल करूँगा, और लिंक के अंदर href का इस्तेमाल करूँगा और लिखूँगा इज इक्वल टू, और कुछ इस तरह से मैं स्लैश कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह का काम करूँगा, और यहाँ पर जाकर क्विक फिक्स में जाऊँगा। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर गया मैं, क्विक फिक्स में गया, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है लिंक को इंपोर्ट करने का। यार ESLint को कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए, लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देखो कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ये जा रहा है लोकल होस्ट 3000 पर, यानी कि ये लिंक काम कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, चलो वो सब चीज़ें तो ठीक है। ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी कह रहा है नेक्स्ट इमेज को इस्तेमाल कर लो, क्या ये ऑटोमेटिकली काम मेरे लिए करेगा? नहीं करेगा, तो फिर मैं कर देता हूँ इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, कि नेक्स्ट इस क्लाइंट इमेज नहीं नेक्स्ट इमेज। ठीक है,
और IMG टैग यूज़ ना करके मैं इमेज टैग का इस्तेमाल करूँगा, इमेज कंपोनेंट का इस्तेमाल करूँगा। और ये कह रहा है कि विड्थ और हाइट भी इस्तेमाल कर लो रे बबुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, विड्थ एंड हाइट भी इस्तेमाल कर लो रे बबुआ। और यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, तो मैं 200 कर देता हूँ विड्थ को मैंने 200 कर दिया, हाइट को मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊँ तो कैसा रहेगा, ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव करूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, विच लुक्स क्लीन, ठीक है। तो बढ़िया है यार, बढ़िया है, अभी तक सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे बनाना है नैव बार, क्योंकि नैव बार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं अब बनाने वाला हूँ नैव बार को। तो नैव बार को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम करूँगा कि हमारा जो कंपोनेंट्स नैव बार है उसके अंदर जाऊँगा। तो मैं जल्दी से हमारे कंपोनेंट्स navbar.js में जाऊँगा और यहाँ पर शायद मैं फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल करूँ। एक navbar में इमेजिन कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास कुछ लिंक्स हैं और उन लिंक्स को मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कराऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर navbar को बनाने के लिए सिंपली सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, एक डिव बनाऊँगा विद फ्लेक्स, विद क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्लास नेम इज इक्वल टू फ्लेक्स दूंगा और फ्लेक्स की क्लास के साथ साथ जस्टिफाई बिटवीन। खैर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। एक तो मैं लोगो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो codesphere.com का लोगो होगा, तो उसको मैं div.logo कर दूंगा, ठीक है। लोग नहीं, लोगो, ठीक है। तो उसको मैं div.logo कर दूंगा। दूसरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं डालना चाहता हूँ इसके अंदर कुछ नेविगेशन आइटम्स, ठीक है। और उन नेविगेशन आइटम्स के अंदर मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं डालना चाहता हूँ हमारी टी शर्ट्स का पेज, हुडीज़ का पेज, तो वो सारी चीज़ें मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए लिखूँगा div.nav, ठीक है। एक nav नाम की क्लास दे दी, इसके अंदर UL रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर LI रहेगा और LI के अंदर हमारे पास आ जाएंगे टी शर्ट्स एंड लेटेस्ट से हुडी, ठीक है। ये मैंने क्या दबा दिया, हुडीज़, ठीक है। और लेटेस्ट से मग्स, स्टिकर्स, ठीक है, मग्स, ठीक है। तो टी शर्ट्स, हुडीज, स्टिकर्स, मग्स, ये मैंने यहाँ पर ला दिया, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, मैं क्लास नेम इज इक्वल टू लिखूँगा फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये देख कैसा रहा है, देखते हैं पहले, इतना ही करने से। टी शर्ट्स, हुडीज, स्टिकर्स, मग्स, ठीक है, यहाँ पर आ गया। कोडस्फेयर का लोगो डाल देता हूँ लोगो के अंदर, ठीक है। सासी इज इक्वल टू /logo.png। काफ़ी बड़ा हो गया लोगो, ठीक है। तो इस लोगो की विड्थ को हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ इज इक्वल टू डालते हैं और हाइट इज इक्वल टू डालते हैं। हाइट इज इक्वल टू हम डालेंगे 40, विड्थ इज इक्वल टू हम डालेंगे 100, ठीक है। और ये करने के बाद आप देखो कि ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है। विड्थ को मुझे और बढ़ाना पड़ेगा या मुझे हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर मैं हाइट को कम करता हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, शायद मुझे इनको डबल करना पड़ेगा। विड्थ इसको 200 कर रहा हूँ, हाइट को 40 करूँ अगर, तो ये ऐसा दिख रहा है, विच इज़ फाइन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है codesphere.com। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टी शर्ट्स, हुडीज़, स्टिकर्स, मग्स ये दिखे, ठीक है। तो मैंने कर दिया जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है, जो पेरेंट है। तो मैं काम कर सकता हूँ, जो लोगो वाला है, नैव वाला है, इसी के साथ साथ एक और मैं बना सकता हूँ इसके अंदर डिव, ठीक है। और उस डिव के अंदर क्या रहेगा, उस डिव के अंदर बेसिकली कार्ट का लोगो रहेगा और लॉगिन का रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कार्ट बोल देता हूँ और मैं यहाँ पर एक बटन लगा दूंगा और मैं लिख दूंगा कार्ट, ठीक है। बड़ा अजीब सा दिखेगा लेकिन ठीक है। तो ये कार्ट अभी मेरा यहाँ पर दिख रहा है, मेरे टी शर्ट्स, हुडीज़, मग, स्टिकर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, codesphere.com यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो यार ये ठीक है। अब लेकिन मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लगाऊंगा आइटम सेंटर, ठीक है। ये आइटम सेंटर में क्यों लगा रहा हूँ, ये आइटम सेंटर में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा आइटम सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो मेरा आइटम जो है वो सेंटर में तो ऑलरेडी थे ही यार, ठीक है। तो आइटम्स को सेंटर में करने का तो कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। तो यार अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है और वो ये आ रही है कि यार हमें अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव भी रखना है और रिस्पॉन्सिव रखने के लिए हमें टेलविंड CSS के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है आपको सबसे पहले फ़ोन के लिए डेवलपमेंट करना है। तो मैंने iPhone 12 Pro यहाँ पर चूज़ कर लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो codesphere.com है उसके नीचे लेकर आऊँगा टी शर्ट, हुडीज, स्टिकर्स, मग्स को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा कि जो हमारा फ्लेक्स है ये आइटम सेंटर है, ठीक है, लेकिन जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम होगी, तो फ्लेक्स कॉल मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है।
और ये फ्लेक्स कॉल यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं, ये फ्लेक्स कॉल मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग देखना मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग आउट लाउड। मैं शायद ये आप लोगों को ऑलरेडी लेआउट भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पर बना रहा हूँ, जो यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ और जो सोच रहा हूँ वो आपके पास प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर विद दैट सेड मैं क्या करूँगा कि देखो ये कुछ इस तरह से मेरा दिखाई पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर करूँगा, आइटम सेंटर करूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद ये देखो बिल्कुल इस तरह से आ गया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। टी शर्ट, हुडी, स्टिकर्स, मग्स, ये सब मैं सेंटर कर दूंगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। और इनके बीच की स्पेसेस भी मैं ठीक कर दूंगा, बट आप लोग समझ गए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस चीज़ को हटाऊँ तो ये ऐसा दिख रहा है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जैसे जैसे ग्रो करे ये, वैसे वैसे मैं क्या करूँ, चेंज करूँ। सबसे पहले तो ये जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको कॉलम ना करूँ, तो मैं यहाँ पर फ्लेक्स रो कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मीडियम डिवाइस क्रॉस होगा तो ये फ्लेक्स रो हो जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो जस्टिफाई होगा, MD जस्टिफाई होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई आइटम फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऐसी दिखेगी। फिर अब मैं अगर इसको इस तरह से करूँगा ना और इसको रिस्पॉन्सिव लेआउट में लेकर आऊँगा, तो आप लोग देखो जैसे जैसे मैं इसको ग्रो करूँगा, जब ये इतनी ग्रो हो जाएगी ना तब ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। और फिर मैं इसको जैसे जैसे बड़ा करूँगा ये ऐसी दिखेगी। अब एक दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, कार्ट यहाँ पर आ गया इसके एंड में, और मोबाइल में ये कार्ट नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कार्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ इस पोजीशन पर। उस काम को आप लोग करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट आइटम्स हैं इनको लिंक बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल कर्सर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑल्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पर href इज इक्वल टू कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, और अभी के लिए तो स्लैश कर दूंगा, बाद में चेंज कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं एंड की दबाऊंगा और फिर कुछ इस तरह से लिंक, ठीक है। और इंपोर्ट कर लो लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। और ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, ओके, तो मैं इसको बंद करना भूल गया। यहाँ पर ये हो गया, लो, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सही हो गया, और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब ये क्या दिक्कत दे रहा है मुझे, कह रहा है कि यार href इक्वल टू ये आपने कर दिया लिंक href इक्वल टू पास href। चलो ये सारी चीज़ें हम बाद में फिक्स करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो है ये बिल्कुल सही से काम करेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर दिक्कत वाली वो ये है कि कभी भी लिंक आप यूज़ कर रहे हो ना, उसके अंदर A टैग डाल दिया करो, एक खाली एंकर टैग डाल दिया करो। Ctrl X करूँगा और इसको ले जाऊँगा मैं एंड दबा के यहाँ पर। आप मैनुअली भी कर सकते हो इसको अगर आप तेज़ नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन मैंने कर लिया मैनेज, और आप मैंने कौन सी कीज़ दबाई ये भी आप देख लेना, स्क्रीन कास्ट मोड ऑन है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर कर्सर पॉइंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब में पैडिंग हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट आइटम में कुछ क्लासेस ऐड करूँगा, और लिस्ट आइटम में भी ज़रूरी नहीं है क्लासेस ऐड करना। मैं एक काम करूँगा, एक क्लास यहाँ पर ऐड करूँगा, SpaceX2 SpaceX3 वाली क्लास होती है, वो यहाँ पर ऐसे ऐड करूँगा तो ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। और codesphere.com का जो लोगो है उसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, एक MX5, ठीक है, MX5 दे दूंगा, जिससे एक्स एक्सेस में इसको 5 की स्पेसिंग मिल जाएगी, तो ये ऐसा दिखाई देगा कुछ, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट बोल्ड हो जाए तो मैं यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड लिख दूंगा, ठीक है, और फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कार्ट यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो कार्ट को अगर मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो कार्ट को मैं एट दी एंड ले जाऊँगा पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैं एब्सोल्यूट और राइट 0 करके इसको कुछ राइट में ले जा सकता हूँ। हाँ, राइट 0 मैंने कर दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, MX5 देखते हैं। हाँ, MX5 ठीक से काम कर रहा है, लेकिन क्या ये फ़ोन में भी ऐसा ही दिखेगा, इतना बढ़िया दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये भी देखना बनता है, ठीक है। तो ये देखो कार्ड अभी यहाँ पर आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। आई एम प्रीटी हैप्पी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने राइट 0 किया, मैं टॉप 0 भी करूँगा, ठीक है, टॉप 0 भी करूँगा, ताकि टॉप से भी 0 के डिस्टेंस पर ये रहे। और बाद में जब मैं इसको शायद आइकॉन से रिप्लेस करूँगा तब हम देखेंगे। अभी के लिए डिज़ाइन बहुत बढ़िया बन गया है, आई एम प्रीटी हैप्पी विद हाउ दिस लुक्स, ठीक है। फ़ोन के लिए तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। शायद मैं MD के बाद फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा लूँ, ठीक है, शायद देखता हूँ कैसा लगता है। अगर नहीं लगा मुझे बढ़िया, जैसे मैं इसको अगर टेक्स्ट एक्सेल कर दूँ तो ये कैसा लगेगा, और छोटे डिवाइसेस में ये ऐसे ही दिखे तो हाँ यार ठीक है, मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर जो टॉप 0 मैंने किया ना, इसको मैं टॉप 1 कर दूँगा, ठीक है। टॉप 1 करने से थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, ठीक है। या टॉप 2 कर दूँगा, देखता हूँ कौन कौन सी क्लासेस उपलब्ध है, टॉप 2 कर दूँगा, ठीक है। हाँ, टॉप 2 करने से ही बिल्कुल ठीक हो गया, और ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, जो कि लुक्स फाइन, ठीक है। तो यार काफ़ी बढ़िया हो गया अभी हमारा। अब मैं एक चीज़ और इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है रिएक्ट आइकन्स, ठीक है।
और आपको भी मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को देखकर, क्योंकि ये है ही कमाल की चीज़। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यान ऐड। ठीक है, यान ऐड। अगर आप npm यूज़ करना चाहते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, ये पैकेज ऐड हो जाएगा और इसके बाद आप रिएक्ट आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी आइकन सर्च करो, मान लो मैं कार्ट सर्च करता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो ये कॉपी हो गया, AI आउटलाइन शॉपिंग कार्ट। अब मैं बैक करूँगा जहाँ पर इसके यूजेज के बारे में लिखा है, होम पे जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले यान डेव, इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर AI शॉपिंग कार्ट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और आपको दिखाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करूँगा कि किसी ने यहाँ पर इस्तेमाल करा होगा इसको, ये देखो ये इंपोर्ट हुआ है FA बियर और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि अगर मुझे ये AI आउटलाइन शॉपिंग कार्ट को इंपोर्ट करना है तो जो ये लिखा हुआ है ना AI, जैसे कि पुराने वाले आइकन में FA लिखा था तो FA से इंपोर्ट किया था, ये AI से इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये रिएक्ट आइकन्स का रूल है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं AI आउटलाइन शॉपिंग कार्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जहाँ मैंने कार्ट लिखा है वहाँ मैं कुछ इस तरह से इसको लगा दूंगा और ये देखो जादू, ये कार्ट यहाँ पर दिख गई। देख रहे हो, ये कार्ट यहाँ पर दिख गई। बढ़िया है ना, अच्छी चीज़ है ना। हाँ बढ़िया। अब एक काम करेंगे कि इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं बटन हटा दूंगा, ऐसे बटन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये हमारी जो कार्ट है ये कुछ इस तरह से आ गई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके लिए आप क्या करो कि इसमें क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आई होप कि ये बड़ी हो जाएगी। टेक्स्ट 4 एक्सेल का इस्तेमाल करूँगा तो क्या बड़ी होगी, और बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसको आप जितना बड़ा करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं इसको टेक्स्ट 3 एक्सेल कर दूंगा। ठीक है, और मैं नैव बार के ओवरऑल साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा करूँगा और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो नैव है हमारा, इसमें y एक्सेस में कुछ पैडिंग दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा PY2 और y एक्सेस में कुछ पैडिंग ऐड हो गई। ठीक है, विच लुक्स अ बिट नीटर। ठीक है, और ये करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कार्ट है इसमें टॉप 2 ना लगा के टॉप 4 लगाएंगे इस बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सेंटर पे आ जाए, जो कि अब आ चुकी है टॉप 4 से। ठीक है, फ़ोन पे कैसा दिख रहा है, फ़ोन में सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लेते हैं यार, देख लेते हैं, हाँ सब ठीक है। तो ये कार्ट यहाँ तक लटकेगी मैक्सिमम। आईफोन में देख लेते हैं, Pixel 5 में देख लेते हैं, सही है। आईफोन में देख लेते हैं, आईफोन में भी ठीक है। छोटे वाले आईफोन में देख लेते हैं, उसमें भी ठीक है। और मेरे हिसाब से बढ़िया हो गया अभी काम। ठीक है, शायद मैं ये जो हमारी साइजिंग वाली क्लास है ये मैं सिर्फ MD के बाद लगाऊँ। ठीक है, कहाँ गई मेरी साइजिंग वाली क्लास जो कि मैंने लगाई थी टेक्स्ट 3 एक्सेल, ये मैं MD के बाद लगाऊँ। ठीक है, क्योंकि फ़ोन में मैं चाहता हूँ यार कार्ड छोटी रहे। ठीक है, ये एक काम करता हूँ, टेक्स्ट एक्सेल लगा लेता हूँ जब तक, टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, और ये करने के बाद जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा साइज़ इसका, वैसे वैसे कार्ड का साइज़ बढ़ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं इसको बंद करूँगा तो ये देखो आप, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब मैं इसको 100% करूँगा और उसके बाद मैं इसको रिसाइज़ करूँगा तो ये देखो बिल्कुल सही है, लेआउट ने शेप ले लिया है। ठीक है, बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ दिस लुक्स एट दिस पॉइंट। और मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगा और शायद मैं टेल ब्लॉक से कुछ और चीज़ें ऐड करूँ इसमें। अब इसको ब्राउज़ करते करते मुझे ये मिला। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये कौन से सेक्शन में, कंटेंट का तीसरा। इसके व्यू कोड पर क्लिक करूंगा और कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन index.js के अंदर, कि यार ये कम से कम कुछ क्लीन दिखे। ठीक है, Ctrl F करूँगा, क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करूँगा और यहाँ पर क्विक फिक्स में जाके फिक्स ऑल आउट ऑफ फिक्सेबल प्रॉब्लम्स कर दूँगा, सेव कर दूँगा। और codesphere.com अभी ऐसा दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पिच फॉर किक स्टार्ट टैक्सीडर्मी, मैं यहाँ पर लिख दूँगा codesphere.com। ठीक है, और वेयर द कोड, कुछ भी लिख दूंगा यार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेयर, यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर द कोड, वेयर codesphere.com। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा वेयर whatever you want to, whatever you want, what do you want code, so why not वेयर द कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये कैसा दिख रहा है, वेयर द कोड विद codesphere.com, वेयर व्हाटएवर यू वांट, व्हाट डू यू वांट कोड, सो व्हाई नॉट वेयर द कोड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। डिज़ाइन यार धमाकेदार हो गया। अच्छा, एक चीज़ करूँगा यहाँ पर, आप देखते हैं ना क्या करूँगा, और बड़ी चतुराई से करूँगा उस चीज़ को। ये देखना आप मैं कितनी चतुराई से कर रहा हूँ उस चीज़ को। जहाँ पर इंडिगो लिखा हुआ है, ये इंडिगो के कलर्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर,
इनको मैं पिंग कर दूंगा, रिप्लेस ऑल। सेव करा नहीं है अभी, देखो जहाँ जहाँ ये इंडिगो यूज़ हुआ है, जैसे ही सेव मारूंगा कंट्रोल एस, ये देखो हमारा ये वाला कलर आ गया यहाँ पर, पिंक कलर, ठीक है, जो कि हमारे साइड का थीम है। यहाँ पर ब्राउज, मानो मैं लिख देता हूँ ब्राउज टी शर्ट्स, या इस बटन को हटा ही देते हैं यार, बेकार लग रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस बटन को हटा दूँगा, और अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है यार। देखो वेयर द कोड विद codesphere.com, वेयर वट एवर यू वॉन्ट, वट डू यू वॉन्ट कोड, सो वाई नॉट वेयर द कोड, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख देंगे कि भाई codesphere.com पर हम खतरनाक क्वालिटी देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर अपने बारे में काफ़ी बातें लिखता है, तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। codesphere.com के बारे में हम लिखेंगे कि भाई हम ये देते हैं, हम ये देते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो codesphere.com को मैं ज़रा लोअर केस करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, बट अगेन डिज़ाइन बहुत खतरनाक बन चुका है। ये देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं है। रिस्पॉन्सिव होगा, ये ऑब्वियसली होगा, टेल ब्लॉक से उठाया यार मैंने, रिस्पॉन्सिव होगा। तो देखो यार ये रिस्पॉन्सिव भी है, और ख़तरनाक रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो खतरनाक रिस्पॉन्सिव है और अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके साइज़ को चेंज कर सकते हो। मैं ज़रा आईफोन में देखता हूँ ये कैसे दिख रहा है 100% करके, और ये देखो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर मैं इसको फिट टू विंडो कर दूँ तो ये देखो ऐसा दिख रहा है, जो कि सही है। आप चाहो तो इन सारे आइकन्स को सेंटर कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू डू दैट। और यहाँ पर अभी के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, खतरनाक बन गई है वेबसाइट। तो ये था हमारा नैव बार होम पेज और फुटर का डिज़ाइन। आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। खतरनाक बनाने वाला हूँ यार इस पूरी वेबसाइट को, इस पूरे स्टोर को, सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको इस स्टोर में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।